नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में मंगल अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 7 अप्रैल को दोपहर 3:15 पर गुरुवार के दिन वे अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और 17 मई तक वे कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह के बारे में हर व्यक्ति जानता है, बहुत डेयरिंग ग्रह माने जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल बहुत ही अच्छे स्थान पर बैठे हैं या फिर उच्च के होकर या स्वग्रही होकर बैठे हैं तो मंगल के बेहतरीन परिणाम उस व्यक्ति को देखने को मिलता है। वह उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होता है। पुलिस, सेना, नेवी या डेयरिंग कार्यों में वो व्यक्ति संलग्न रहता है। वहीं अगर मंगल नीच का हो जाए तो वो व्यक्ति को चोर, डाकू, लुटेरा इस टाइप के नेगेटिव वर्क में डाल देता है। यानी वो व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है और बहुत ही क्रूर स्वभाव का होता है। मंगल ग्रहों के सेनापति ग्रह है, इसीलिए ये हमेशा युद्ध करने को तैयार रहते हैं। यानी जिसकी भी कुंडली में मंगल उच्च का है या फिर मंगल केंद्र स्थान में बैठा है तो वो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी होगा, डेयरिंग स्वभाव का होगा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। किसी की बात न सुनना सबकी, पर करना अपने मन की और अपने हिसाब से ही चलना। जो बात अच्छी ना लगे उस बात पे तुरंत रिएक्शन देना, ये मंगल का स्वभाव है। तो मंगल यदि आपके लग्न में बैठे तो आप भी इसी स्वभाव से मिलते जुलते व्यक्तित्व के धनी माने जाएंगे। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह है और वे कर्क राशि में नीच के और मकर राशि में उच्च के प्रभाव दिखाते हैं। तो ये तो है बेसिक मंगल की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम जान लेते हैं कि मंगल जो कि राशि परिवर्तन करके मकर से कुंभ में जा रहे हैं, वे सभी राशियों के लिए क्या इफेक्ट लेकर आएंगे। जब मंगल कुंभ राशि में विराजमान होंगे तो 27 अप्रैल तक शुक्र के साथ में युति करके विराजमान रहेंगे और 29 अप्रैल के बाद में शनि भी जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तो मंगल के साथ में युति करते हुए क्रांतिकारी योग का निर्माण करेंगे। तो ये है कुछ विशेष युतियां जो कि मंगल के साथ हमें इस कुंभ राशि में देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए मंगल के क्या परिणाम रहेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल लाभ भाव में आकर विराजमान होंगे। 7 अप्रैल को जब मंगल आपके लाभ भाव में आ जाएंगे तो लाभ भाव में वैसे भी हर ग्रह अच्छे परिणाम ही देता है। तो आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। जो प्रशासनिक पदों पर आसीन है उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस समय आपके प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इस समय आपको मिलेगी। यदि आप कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, लोहे का कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, खनिज पदार्थों का आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर आप विचार करेंगे। इस समय बड़े बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। लग्नेश हैं और लाभ भाव में बैठे हैं तो पर्सनैलिटी से भी लोग आपके प्रभावित होंगे। सामाजिक मान सम्मान आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कई लोगों के लिए आप इस समय आइडियल के रूप में जाने जाएंगे। मंगल और शनि का क्रांतिकारी योग जब 29 अप्रैल के बाद में बनेगा तब आपको अपने जीवन में कई प्रकार के बदलाव महसूस होंगे। यानी आप अपने समाज में कुछ रिजोल्यूशन लाने की प्रवृत्ति से समाज कल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे और कुछ नई सोच के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो कुछ नया इन्वेंशन आप कर सकते हैं, कुछ नए योजनाओं को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कंपनी में जो भी आपके आइडियाज रखे जाएंगे उन आइडियाज को सराहा जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आया है। अब मेष राशि वालों को इस मंगल के प्रभाव को और अधिक अच्छा करने के लिए किसी मिट्टी के बर्तन में शहद और सिंदूर रखकर आपको ढककर उसे अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख देना है। इससे आपको मंगल के बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ
प्राप्त होगा और विदेशी कंपनियों के साथ में आपको कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा। जो लोग बाहर जाकर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग के पद पर आसीन है, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से उन लोगों को किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है, या फिर आपके जॉब के बेहतर विकल्प आपको बाहर मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके व्यापार में भी अच्छी खासी ग्रोथ लेकर आएगा। हालांकि मंगल शत्रु स्थान में बैठे, पर फिर भी जब केंद्र में बैठे, केंद्र के स्वामी का केंद्र में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया, और सप्तमेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना और भी अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इस समय आपके लाइफ पार्टनर से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, आर्थिक लाभ की संभावनाएं देखने को मिल सकती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। और ये समय आपके जब शनि के साथ में मंगल की जब युति होगी तो लव रिलेशनशिप में आपको अगर विवाह में लव की परिणति करनी है, यानी प्यार की परिणति आप अगर विवाह में करना चाहते हैं, तो 29 अप्रैल के बाद में आपके ऐसे योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, दूध उबलते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध उफन कर आग पर ना गिरने पाए, यानी उबाल तो आए परंतु वो ज़्यादा न उबले और आग पर न गिरे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। और एक और आप उपाय कर सकते हैं, काने या निसंतान व्यक्तियों की आपको अपने यथासंभव अपने बजट के हिसाब से आपको हेल्प करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आपकी राशि में मंगल एकादश और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया विराजमान हो रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी का अपने से दशम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, और रोग भाव के स्वामी का अपने से चतुर्थ और वो भी भाग्य स्थान में जाकर बैठना और भी अच्छा। इस समय जो भी अपने भाग्य को कोई गवर्नमेंट जॉब में उच्च प्रशासनिक पदों की तैयारियां कर रहे हैं, जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो पुलिस, सेना, नेवी में आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपकी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय आप अगर टेक्निकल फील्ड में हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी नौकरी में बेहतर विकल्प प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। कोई कार्य जो कि आपका विशेष रूप से काफी लंबे टाइम से अधूरा पड़ा था, वो कार्य अब निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। रक्त विकारों से आपको इस समय मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी। जितना आप कर्म करेंगे उससे ज्यादा आप लाभ की स्थितियों को पाएंगे, यानी मेहनत का यथेष्ट फल भी आपको इस समय भरपूर देखने को मिलेगा। जब मंगल और शनि का क्रांतिकारी योग बनेगा तो भाग्येश की युति आपके लाभेश के साथ होना बहुत शानदार, यानी त्रिकोण और त्रिक स्थान के स्वामी एक साथ आकर बैठेंगे तो बहुत शानदार अद्भुत संयोग बनाएंगे। इस समय आपकी सफलता चरम पर रहेगी, जो भी रिजल्ट आएंगे वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। अब आपको भी कुछ विशेष उपाय करने चाहिए ताकि मंगल के और भी अच्छे और बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिल सके। तो धार्मिक या पूजा स्थलों पर आप जब भी जाएं तब चावल, दूध और गुड़ जरूर भगवान को चढ़ाएं या फिर ये चीजें जरूर मंदिर में दान करें। ये कार्य मिथुन राशि वालों को जरूर करना चाहिए और अपने बड़े भाई बहनों की आज्ञा का पालन भी अवश्य करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी राशि में मंगल दशम और पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, अष्टम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है तो उसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं, परंतु दशम भाव के हिसाब से ये समय इतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। उतार चढ़ाव वाली स्थितियां आपके जीवन में चलती रहेगी। इस समय आपको अपने कार्यों में एकाग्रता लानी पड़ेगी, एक अच्छा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा आपको अपने बॉस से डांट सुनने को मिल सकती है। आपके हाथ में आई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से
बहुत जल्दी निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं आपके कामों में आ रही अटकाव की स्थितियां भी इस समय बढ़ सकती है। थोड़ा सा रिस्की काम आप इस समय न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को कर्क राशि वालों को इस समय करना चाहिए। छात्रों के लिए, खासकर जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपने अपना ध्यान भटकाया या फिर अपने आप को भ्रमित किया तो निश्चित रूप से परिणाम आपको अपने अनुकूल नहीं प्राप्त होंगे। इसीलिए एकाग्रचित होकर पढ़ाई में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मंगल के कुछ मिक्स रिजल्ट कर्क राशि वालों को मिल रहे हैं, तो आपको भी कुछ विशेष उपाय करने चाहिए ताकि मंगल के बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त हो सके। तंदूर की मीठी रोटी कुत्तों में जरूर बांटें और जब भी भोजन करें कोशिश करें कि आप घर में ही बैठकर भोजन करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि के लिए मंगल के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी राशि में मंगल नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, भाग्येश का अपने से 11वां जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। इस समय आपके अधूरे पड़े कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। युवक युवतियों के लिए ये समय बेहतर नौकरी का रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी की तलाश आपकी खत्म हो जाएगी। धर्म, कर्म और समाज सेवा जैसे कार्यों में भी आप इस समय संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और जो व्यापारी खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार और उत्तम परिणामदायक रहेगा। सुखों में वृद्धि होगी और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी अटके हुए काम है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी क्रय नहीं हो पा रही है या फिर आपकी प्रॉपर्टी विक्रय नहीं हो पा रही है, तो इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नए वाहन की खरीदारी के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों को इस समय को और उत्तम करने के लिए अपनी बेटी, बहन, भाभी या फिर कोई विधवा स्त्री हो तो उसे मिठाई भेंट जरूर करें और बार बार छोटी सी दीवार बनाएं और समृद्धि प्राप्त करने के लिए चांदी का ठोस टुकड़ा अपने साथ रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि के लिए मंगल के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी राशि में मंगल अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी हैं और मंगल षष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, अष्टमेश का षष्टम में जाकर बैठना बहुत अच्छा, परंतु पराक्रमेश का षष्टम में जाकर बैठना आपके पराक्रम को विपरीत दिशा में मोड़ सकता है। इसीलिए इस समय कोई भी डिसीजन आवेश में आकर न लें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह जरूर लें। इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है और आपके विरोधी अपने आप ही शांत होकर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं तो बैठ जाएंगे, वो षड्यंत्र कर ही नहीं पाएंगे। आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ सकती है, संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा इस मामले में केयरफुल रहें। व्यापार में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको थोड़ा सा इस समय संभल कर अपनी नौकरी में आगे बढ़ना पड़ेगा। सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा, अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो पारिवारिक सुख के लिए शनि के उपाय जरूर आपको अपनाने चाहिए। माता पिता के स्वास्थ्य और दुश्मनों के विनाश के लिए आपको गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए मंगल के क्या रिजल्ट हैं। तो आपकी राशि में मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। धनेश और सप्तमेश होने के कारण मंगल के रिजल्ट आपको बहुत शानदार मिलेंगे क्योंकि पंचम भाव में अभी मंगल बैठे हैं। अब सप्तम भाव के स्वामी का अपने से दशम जाकर बैठना
व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। इस समय आपको अपने पार्टनर से थोड़ी सी ट्यूनिंग बनाकर चलनी पड़ेगी। उनको हर बात बताकर ही काम करें। आपस में विचार विमर्श करके डिसीजन लें। अकेले डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि इससे आपकी पार्टनरशिप खराब हो सकती है और अच्छा खासा जमा जमाया बिजनेस इफेक्ट में आ सकता है। वहीं इस समय व्यापारी वर्ग को बहुत ही शानदार योजनाओं पर कार्य करने का मिलेगा। नई नई कंपनियों के साथ आपका टाई अप होगा और व्यापार अच्छी ग्रोथ और प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई देगा। वहीं धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कुटुंब में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। संतान की तरफ से आपको इस समय शुभ समाचार मिलते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपके बच्चे खेल कूद में बहुत अच्छे हैं तो निश्चित रूप से खेल कूद में उत्कृष्ट परिणामों की प्राप्ति करते हुए भी दिखाई देंगे। करियर में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। मंगल और शनि की जब क्रांतिकारी योग 29 अप्रैल के बाद बनेगा तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही शानदार बनती हुई दिखाई देगी। यानी ये समय आपके संघर्षों को दूर कर आपके परिणामों को उत्तम बनाएगा। अब क्या उपाय आपको मंगल के करने चाहिए? तो पहला उपाय तो आपको पूर्वजों का श्राद्ध करें और घर पे एक नीम का पेड़ जरूर, घर के आसपास, घर के अंदर नहीं, घर के आसपास एक नीम का पेड़ जरूर लगाएं और उसे प्रतिदिन सींचें। साथ ही मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को रोट जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ये उपाय निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए तुला राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो मंगल चूंकि आपके राशि स्वामी हैं और मंगल आपके षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं और मंगल सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। लग्नेश का सुख स्थान में जाकर बैठना यानी केंद्राधिपति का केंद्र स्थान में ही जाकर बैठना बहुत शानदार रिजल्ट आपको लग्न के हिसाब से दे सकता है। हालांकि मंगल सुख स्थान में बैठे हैं तो थोड़ा सा गुस्से में, अग्रेशन में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप मांगलिक हो रहे हैं तो सुखों में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आ सकता है। पर आपकी पर्सनैलिटी के चलते लोग आपसे प्रभावित होंगे और निश्चित रूप से आप अपनी परिस्थितियों को जल्द ही सामान्य यानी बैलेंस भी करते हुए दिखाई देंगे। षष्ठम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ रहे हैं सुख स्थान में, तो इस समय रक्त विकारों के प्रति सावधान रहें। एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है, इसीलिए वाहन तेज गति से न चलाएं और लंबी दूरी की यात्रा को थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करें। अब क्या उपाय आपको मंगल के करने चाहिए? हमेशा अपने साथ चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें और विकलांग व्यक्तियों की सहायता जरूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए मंगल के क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मंगल आपके 12वें और 5वें भाव के यानी पंचम और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे हैं, तो ये समय आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। वहीं आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करता हुआ दिखाई देगा। जो आपके अब तक अनबन कार्य क्षेत्र में किसी से चल रही थी तो वो अनबन अब दूर हो जाएगी। सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। विदेशी कंपनियों के साथ में आपका अच्छा टाई अप रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस समय नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। खासकर जो साइंस के छात्र हैं और जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो अपने लक्ष्य को अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। खेल कूद के माध्यम से आप अपने पेरेंट्स का, अपनी स्कूल या अपने कॉलेज का और अपना कैरियर सेट करते हुए और उनको गौरवान्वित करते हुए दिखाई देंगे। अब कुछ उपाय आपको भी करने चाहिए। अपने साथ हाथी दांत से बनी वस्तुओं को जरूर रखें और हाथ में एक चांदी की अंगूठी बनाकर जरूर पहनें। साथ ही आपको शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। तो आपकी राशि में मंगल एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। एकादश भाव के स्वामी का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना और चतुर्थ भाव के
स्वामी का यानी सुख स्थान के स्वामी का अपने से दशम जाकर बैठना बहुत अच्छा लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, सुखों में वृद्धि करेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से आपको मुक्ति दिलवाएगा। वहीं आकस्मिक धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा आपको लाभ की स्थितियां पहुंचाएगा। जो भी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है उनके लिए ये समय विशेष लाभ से भरा रहेगा। अब मकर राशि वालों को अपने परिणामों को उत्तम करने के लिए क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करवाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों को क्या रिजल्ट मंगल के देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं और लग्न में जाकर विराजमान हो रहे। थोड़ा सा इस समय आपको अपने अग्रेशन और गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना बने बनाए कामों को आप बिगाड़ सकते हैं। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी उपलब्धियां हासिल होगी। जो भी पुलिस, सेना और नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अधिकारियों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। मनचाही ट्रांसफर या इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग इस समय आपके बने हुए हैं। वहीं ये समय जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आपके वृद्धि होगी और अब तक जो दिक्कतें आपको अपने बिजनेस में देखने को मिल रही थी, अब वो दिक्कतें दूर हो जाएगी और काम अच्छी गति और प्रगति करेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आपसी मतभेद बातचीत के द्वारा हल होते हुए दिखाई देंगे। बस मैंने जो आपको बोला, अपने गुस्से और अग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना है। रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। बजरंग बाण का अगर हो सके तो आप डेली पाठ करें और इस समय आपको बुरे कर्म नहीं करना है, रिश्वत लेने से बचना है और झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। मुफ्त उपहार या दान भी इस समय आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए मंगल के क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में मंगल द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं, यानी धन स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी का 12वें भाव में जाकर बैठना आपके खर्चों में तो कमी लेकर आएगा, परंतु जो पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है अगर इसको भी आप शांत रहने दें, इसको तूल ना लेने दें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपके पक्ष में नहीं जाएगा। इस समय आप अपनी बोली पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, शब्दों को तोल मोल कर बोलें और ऐसे शब्द न कहें जिससे आपके पारिवारिक सदस्य आहत हो जाए। कर्मचारियों के साथ में और अपने अधिकारियों के साथ में तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता है। भाग्य के दम पर नहीं, पर कर्म प्रधान बनने का प्रयास करें और मेहनत करें, आलस्य त्यागें और अपने कार्यों में आगे बढ़ते चले जाएं। युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आप बाहर जाकर हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे या विदेश में पढ़ाई करने का आपका सपना था, तो वो सपना आपका इस समय पूर्ण हो सकता है। प्रयास आपको तेज करने होंगे। इस समय बेरोजगारों को नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी और अच्छी कंपनी से आपको नौकरी का न्योता आएगा। मंगल के कुछ उपाय मीन राशि वालों के लिए भी, तो सुबह खाली पेट आपको सेहत का, शहद का सेवन करना चाहिए और मिठाई का आपको गरीबों में दान जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनके दर्शन जरूर करें। तो ये उपाय मंगल के उपाय और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा दिला सकते हैं, इसलिए इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अब अगर आप मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी के साथ साथ और भी सेवाओं का, जैसे डेली राशिफल, मासिक, साप्ताहिक राशिफल, ईयरली राशिफल, दूसरे ग्रहों के राशि परिवर्तन की जानकारियां, व्रत त्योहारों की अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, स्पॉटिफाई, टेलीग्राम, इन सब पर भी मैं अब उपलब्ध हूँ, तो यहाँ जाकर भी आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली मुझे फॉलो कर सकते हैं।
अगर आप मंगल के साथ साथ अपनी जन्म कुंडली में दूसरे ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में आपके साथ क्या होगा, जानना चाहते हैं आपको क्या काम करना चाहिए, अगर आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न है, आपके जीवन में कोई समस्या है और उसका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो पर्सनल मीट और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।